चालू नहीं हुआ क्या? इफ एरर इन मेजरिंग हुआ सर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4%, द एरर इन मेजरिंग रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी। बताओ क्या होगा? 4%। 4%। क्यों? सर क्योंकि ये डायमीटर और रेडियस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यस, देखो, कभी भी आपको क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। जैसे हमसे क्या पूछा, द एरर इन मेजरिंग रेडियस, ठीक है ना, रेडियस निकालना है अपने को। और दिया क्या चीज़ है बेटा? डायमीटर। तो क्या रिलेशन है रेडियस और डायमीटर में? तो डायमीटर का आधा होता है, समझ गए? है ना बेटे? अब हाँ आप सर। सोचो हाँ सर। कि इसमें दो चीज़ें हैं, डी है और टू है। क्या इस टू को मेज़र करने की ज़रूरत है? नहीं सर। नहीं सर। अब जिस चीज़ को हमें मेज़र ही, नहीं। जिस चीज़ को मुझे मेज़र ही नहीं करना है, उसमें एरर कैसा? उसमें एरर नहीं हो सकता, है ना? तो जो यस भी सर। नंबर्स वगैरह होते हैं या यस सर। जो डायरेक्टली गिवन होते हैं, यस उसमें सर। उसमें कोई भी एरर नहीं होता। तो जो भी एरर होगा वो किस में होगा? डायमीटर में होगा, ठीक है ना? तो आर जो है वो डी के बराबर ही आया, है ना? डायमेंशनली वो डी के बराबर ही आया। तो बेटा, हमने पढ़ा है परसेंटेज आर किसके बराबर होगा? अगर पावर होता तो पावर मल्टीप्लाई होता, पावर नहीं है तो सीधा क्या होगा? परसेंटेज डी के। तो डी में कितना एरर है? 4% का। तो इसमें भी कितने का होगा? 4% का एरर होगा। समझ गए? क्लियर ना? हाँ हाँ सर। सर। सेकेंड, यस सर। चलिए सेकेंड इक्वेशन। द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स इन ऑन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। कैसे डिपेंड करता है, याद है आपको? पढ़ा है हमने क्लास 10th हाँ में। सर। क्या हीट होता है इज बेटा? इक्वल टू आई स्क्वायर आर एस टी। स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, है आर ना? टी। हमें किस में चाहिए बेटा? हीट में चाहिए। किस में चाहिए? हीट में चाहिए। बोलिए, है ना? क्या है हीट में? कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक, दो और तीन। क्या ये है बेटा? परसेंटेज एच बराबर क्या होगा बताओ? रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? पावर्स मल्टीप्लाई हो टू जाएंगे। पावर्स इंटू मल्टीप्लाई हो टू जाएंगे, इंटू परसेंटेज ऑफ। है ना? टू टू टाइम्स परसेंटेज है। आई प्लस वन प्लस इंटू आर। परसेंटेज एयर इन आर। प्लस, परसेंटेज वन एयर वन इंटू इन इंटू टी। 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 ठीक है, वेरी सिंपल। तो टू टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा? वन, एंड परसेंटेज आर कितना है? टू, एंड प्लस वन, कितना हो गया? दो दो चार। सर कुछ गड़बड़ किया सर हमने? करंट का 2 है। करंट का 2 है और रेजिस्टेंस का 1 है। ओके ओके, उल्टा है क्या? हाँ, हाँ सर। रेजिस्टेंस पहले है, रेजिस्टेंस वन है। रेजिस्टेंस वन है एंड ये टू है। तो ये टू हो गया, ठीक है? तो और कुछ बचा? नहीं, रेजिस्टेंस में 1% का, और करंट में 2% का, और टाइम में 2%, टाइम में 1% का। ठीक तो किया, तो सॉरी, ये क्या हो जाएगा अपना? 2 × 2 +1 +1, है ना? तो 6% हुआ, ठीक है? सिक्स यस परसेंट सर। विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? आ रही बात समझ में? यस हाँ सर। सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा बेटा? The if force F is applied on a square plate of side L, if the percentage in error in the determination of L is 2%, and that in F is 4%, what is the permissible error in pressure? तो बताइए बेटा, किसका चाहिए मुझे? किसका चाहिए? प्रेशर, प्रेशर। प्रेशर। ठीक है? तो प्रेशर चाहिए, और क्या क्या चीज़ें गिवन है? फोर्स और फोर्स और एरिया, ठीक है? तो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे। और फोर्स और एरिया कैसे निकाल सकते हो बेटा? एल स्क्वायर, है ना? एरिया हाँ कैसे सर। निकाल यस सर। सकते हैं? एल स्क्वायर। तो बेटा बस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा रूल लगाएंगे? डिवीजन वाला। क्या था डिवीजन वाला रूल? क्या था रूल, है ना इसमें? बोलिए बोलिए। एक्शनल का परसेंटेज परसेंटेज, एरर। परसेंटेज पी क्या एफ हो जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर ऑफ एफ प्लस एरर ऑफ एल टू और टाइम्स, एरिया। टू टाइम्स, हाँ। 2L। 2L। 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, है ना? एल एल। पर स्क्वायर है ना? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, कोई दिक्कत? नो बोलो नो सर। बेटे। सर। तो एफ में कितना हो गया? एफ में क्या दिया है? 4%, तो ये 4 हो गया। +2, एल में कितना दिया है? 2%। तो 2 दूनी 4 + 4
8%। ठीक है, कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत? नो चलिए सर। फोर्थ बताइए बेटा, फोर्थ बताइए। वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का, कितना? L 2L 3L कितना हो गया? 3 6 टू L cube 6L क्यूब हो गया, cube है ना? क्यूब क्यूब सॉरी। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेटे बताओ, क्या ये 6 आपको मेजर करने की जरूरत है? नो no sir नहीं। जिस चीज को नहीं। मेजर नहीं हाँ करना है सर। उसमें एरर नहीं हो सकता। तो V क्या हो गया? L क्यूब हो गया, है ना? तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बताइए? 3L 3 into 3 percentage 3L. हाँ, परसेंटेज रेन एल। 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया है? 1%। सो दिस इज 3%। 3%। कोई दिक्कत आ रहा है no sir समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बताइए, द लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस मच, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टू रॉड्स? क्या होगा बेटा, क्या होगा बताइए? So option C. ऑप्शन सी। क्यों सी बेटा, क्यों सी ऑप्शन? ए भी आ सकता है ना? आ नहीं सर, डी 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 डी। क्यों डू डी? सर क्योंकि 2 into 11.005 is equal to 22.1, और जो एरर जो रहता है वो सेम ही रहता है, प्लस माइनस। एक्चुअली में इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना? ऑप्शन गलत है। हमने क्या बोला था सर बेटा? एरर 0.4 आएगा। 0.4 होना चाहिए। 0.4 हाँ आना सर, चाहिए, एरर यस। का 0.4 आना चाहिए। हाँ यस, ठीक है, क्योंकि अपने को एडिशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, है ना? यहाँ पर दोनों सेम है तो 11.05 प्लस माइनस 0.2, और ये भी क्या हो जाएगा? 11.05 प्लस माइनस 0.2। एडिशन में मैंने क्या बोला था? ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल करना है, तो 11 दूना 22.1 हो गया बेटा, 10 हो गया। कोई दिक्कत है ना? no sir प्लस प्लस इसमें क्या करना है? ये दोनों हमेशा ही क्या होते हैं? जुड़ते हैं प्लस माइनस में। add एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐड ही होते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0.4। सो 4 22.10 0.4 आना चाहिए, है ना? क्लियर है? और ये देखो, हाँ इसमें सर एक और चीज़ जगह कंफ्यूज हो हाँ सकते हो। 20.1 और 20.10 हाँ सर। इसमें लेना हो तो क्या लोगे? सर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है ना, इसीलिए 4 ऐसे 22.10। नो 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 नो, एडिशन में क्या रूल बताया था मैंने? एडिशन में डेसिमल के बाद। टोटल सर नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल डेसिमल के हाँ, बाद। आफ्टर डेसिमल तो देखना है। तो आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट है ना, दोनों में ही 2 पॉइंट है, तो आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं ही हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें 0.04 चाहिए, 0.2 नहीं चाहिए। समझा ना? हाँ सर क्लियर? ठीक हाँ सर। सर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे अपने को ध्यान देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर ना, कई बच्चों को लगेगा कि सर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, 18.425 इंटू 7.2 इंटू 5, है ना? ऐसा करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो, सारे ऑप्शन तो सेम ही है ना। इसका मतलब मुझे, हाँ सर सिग्निफिकेंट फिगर्स है देखना ना, है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बेसिस पर अपन इसे कर सकते हैं, है कि नहीं? वो आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको, वो आपको मल्टीप्लिकेशन टेस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको ये टेस्ट कर रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर आता है कि नहीं। ठीक है, तो बताओ, प्रोडक्ट रूल में, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल था? सर एडिशन करना है ना? सर एडिश अच्छा एडिशन है क्या? एडिशन। RFS सॉरी सॉरी, एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए क्या रूल था? डेसिमल के डेसिमल बाद के आफ्टर बाद डेसिमल में जो पॉइंट मिनिमम लिस्ट नंबर ऑफ कितना है? मिनिमम फिगर्स नंबर होंगे। ऑफ किसमें सिग्निफिकेंट है, फिगर्स किसमें है? 5.0 में 5.0। कितने कितने 5.0। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट रखना पड़ेगा अपने को? एक ही एक। एक ही एक पॉइंट, एक एक ही ही। पॉइंट, एक ही है देखो डी में। यस। तो हमें कुछ एडिशन फाइडिशन करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसको बता सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए, तो ये हो गया बेटा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देन क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, बोलिए, बोलो बेटा।
हम्म, जल्दी बोलो। सर सेम ही होगा ना, 100% ही होगा। 100% किसका आया आंसर? श्रीहरि। श्रीहरि का आया 100%। बाकी और किसी का? बाकी हम्म क्योंकि नहीं आया इसका। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, हम्म काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, हम्म तो हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी, हम्म। हाफ को छोड़ देंगे और और कोई बच्चा? बोलो बच्चे, और कोई? नहीं बोलोगे? चलो, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 100%। तो मोमेंटम p, यहाँ ध्यान दो कि डायरेक्शन भी इसने दिया है +100%। तो बेटे p में +100% कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 MV। 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ p था सर। और 100% बढ़ गया तो 2p हो जाएगा। यस सर। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? हाफ एम वी MV स्क्वायर होता है। स्क्वायर। और मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। क्लियर है ना दोनों बातें? यस हाँ सर। तो अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एम से तो कोई फर्क? किसी को कोई तकलीफ? नहीं। सर नो सर। तो ऊपर क्या हो गया बेटा देखो तो? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया अपॉन एम। बोलो हाँ बोलो। सर। यस। तो ये एम भी हाँ का हाँ सर। स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। और एम भी क्या चीज़ है? p है। तो ये क्या हो गया देखो, p²/2m। क्लियर? यस। हाँ सर। तो बेटा मास तो कांस्टेंट चीज़ है। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे स्क्वायर के। बोलो कुछ दिक्कत? हाँ सर। तो बेटा मोमेंटम क्या हो रहा है? कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगा? वो भी 2 टाइम्स। एक। कितने टाइम्स हो जाएगा? 200% एरर होगा उसमें। अरे सर 4 सर टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा ना? 4 टाइम्स होगा ना सर? क्योंकि स्क्वायर से रिलेशन है। हाँ, नहीं समझा? सर ये समझा एक सर। बार फिर से। अरे नालायकों, ये जो है कि कोई भी चीज़ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, इसको डबल करोगे तो इस उस 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 नहीं होगा? होगा। फिर तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। अच्छा ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे तो समझोगे। ये क्या, ये p1 है क्या और ये p2 है क्या? हाँ। काइनेटिक एनर्जी k1 जो है वो किस क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। हाँ। बोलो ना। और k2 क्या हो जाएगा? 2p का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। मारो डिवाइड। मार हाँ दिया। सर। तो k1/k2 काय झाला? p²/4p²। p² गया। k1 मान लो क्या है? k है। तो k अपॉन k2 इक्वल्स टू 1/4। तो k2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4k। हुआ 4 कि नहीं? की। तो पहले कितना था? हाँ सर। k था, अब कितना हो गया? 4k हो गया। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ समझ सर। गया सर। तो मोमेंटम में कितना बढ़ा? 100%। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 4 400%। टाइम्स। 100%। तो बढ़ा कितना? 300%। नहीं समझा? समझा सर। पक्का? समझ गए सर। समझा सर। पक्का ना? मैंने समझा। अच्छे से समझा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अब सवाल उठता है कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे? आपने बोला के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है, तो परसेंटेज एरर इन के जो है वो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन p क्यों नहीं हुआ? ये किसी के दिमाग में आया सवाल? सर ये बहुत बड़ा एरर है। हाँ, इतना बड़ा एरर नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर है ना?
जब Yes. हाँ हाँ सर सर एरर के कंसेप्ट हम कब लगाते हैं, जब थोड़े बहुत एरर होते हैं, 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, मैक्सिमम हो गया 10% तक। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर लॉन्ग मेथड लगाते हैं। एरर का कंसेप्ट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एरर में ही लगाएंगे। एरर के कंसेप्ट हम आने वाले पूरे 11th-12th में लगाएंगे, लेकिन ध्यान बस इतना ही रखना है कि ये एरर के कंसेप्ट कब लगते हैं, जब छोटे मोटे चेंजेज होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेज होते हैं ना, 1-2%, 5%, आधा परसेंट, ऐसा, तब हम लगाते हैं। इससे बड़ा चेंज हुआ तो हम ऐसा नहीं लगाते, तब फिर हम लॉन्ग मेथड करते हैं, जैसा कि अभी किया। अगर छोटा होता, 1-2% होता, तो यहाँ से सीधा कर लेते हम 2 टाइम्स, है ना। 1-2%, 2% का होता तो सीधा क्या हो जाता, 2 × 2 4% हो जाता। आ रहा है समझ में? हाँ सर हाँ क्लियर? सर तो ये होता है एरर, मतलब ये हुआ मतलब बेसिक डिफरेंस कि हमको कब एरर के कंसेप्ट लगाना है और कब नहीं लगाना है। समझा? ओके, हाँ सर हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर बताइए बेटा। सर डिस्टेंस बाय टाइम करना है। बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली दिस एंड दिस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ क्या चीज़ है बेटा, क्या चीज़ है? डिवीजन है ना। Division error. तो डिवीजन का रूल क्या था? सो ओरिजिनल से ओरिजिनल डिवाइड करना है वेरी और नाइस। रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। है ना। Add करना। तो वेलोसिटी का जो ओरिजिनल है ना, वो भी देखो अपने को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? ये तो सब में वही है ना। ये तो सब में हाँ वही सर है। हाँ अपने को बस क्या निकालना है? एरर निकालना है। इसमें एरर क्या था बेटा? आप इसमें एरर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। कैसे निकाल सकते हो आप? फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो क्या था फ्रैक्शनल एरर इसमें? बताओ क्या होगा बेटा फ्रैक्शनल एरर? सर डिस्टेंस का 0.2 डिवाइडेड बाय 13.8। डेल वी बाय वी इक्वल्स टू क्या होगा? डेल डी बाई डी, डिस्टेंस का, और डेल टी बाई टी, टाइम का, है ना। इतना प्लस इतना माइनस, प्लस यही और होगा ना, माइनस। यही होगा yes ना। हाँ सर ठीक है, yes तो डेल डी कितना बेटे? 0.2। 2 0.2 डिवाइडेड बाय डी कितना? 13.8। 13.8। 13.8 प्लस डेल टी कितना? 0.3 0.3 0.3 अपॉन 0.4 4.6। सॉरी 4 4 प्लस माइनस, इतना हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? डेल वी बाई वी थोड़ी चाहिए, हमें तो डेल वी चाहिए ओनली। तो इनटू हो जाएगा इधर जाके वी। ये कौन सा वी है? yes ये कौन सा वी है? ओरिजिनल, है ना, distance upon है yes ना, यानी 3.45। yes तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, प्लस माइनस 0.2 अपॉन 18.8 प्लस 0.3/4 इंटू to 13.8 13.8, हाँ सॉरी 13.8, अब 0.3/4 प्लस v की जगह क्या रख लोगे? 3.45, 4 सिंप्लीफाई कर लोगे। आया समझ में? हाँ सर कौन सा आ रहा है? सर हाँ सर कौन सा आ रहा है बेटे? बताइए कौन सा आ रहा है? बोलो। एक मिनट सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन कर लेना फिर। चलो देखो इधर, नाइन्थ, नाइन्थ देखो। अरे कहाँ चले गए सब? है सर है ना।
हाँ Yes. चलो 9th नंबर बोलो, क्या चीज़ दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5.2 प्लस माइनस 0.2, है ना? 2. ये रेडियस दिया हुआ Yes. है। तो इसका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन रेडियस बताओ क्या होगा? 3 into percentage है. आए, अरे सर पहले क्यूब आर करना का, है ना. पहले आर का परसेंटेज एरर बोलो ना। मैं रेडियस का पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम का नहीं पूछ रहा। 0.2 upon 5.2 into 100. 0.2 अपॉन 5.2 इंटू 100। 100. ठीक है, ये गया ये गया, ये लगभग 50, 50 दूना 100, दो दूनी 4% ऑलमोस्ट, चलेगा ना? तो परसेंटेज एरर इन ठीक है. रेडियस क्या हो गया? 4%। बाकी बच्चे शो रहे हैं क्या? सर 8 to 1 का 0.3 है इधर। 0.3 आया, ठीक है जो भी आया, हाँ सर। तो बी करेक्ट हो गया। समझ गए? ठीक है, हाँ इसमें क्या सर। हो गया? परसेंटेज एरर इन आर क्या हो गया? 4% हो गया। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा बताओ स्फेयर का? 4/3 pi By r 4 3 by pi 3 r pi r cube. cube. अगेन सोचो, क्या इसे नापने की ज़रूरत है, इसे मेजर करने की ज़रूरत है? नहीं नो नहीं. सर। No कोई sir. एरर नहीं, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम सीधा क्या हो जाएगा? आर क्यूब की, आर क्यूब यानी क्या हो गया बेटा? 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। आर में R. परसेंटेज एरर आपने निकाल रखा है 4%, तो 3 4%. इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 12%। तो कौन सा हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली बोला है तो अप्रॉक्सीमेटली 12%, 11। 11%। क्लियर? Yes. हाँ हाँ सर। सर। हाँ वेरी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 10, चलो 10 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, टन टना टन टन। चलो चलो सर बताओ। ओ माय गॉड, रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला है। वेट वेट, हाँ करो करो करो, सॉल्व करो। मुझे तो लेक्चर भेजना था, किस में भेजना था? 12th B2। झाला? चलो देखो, तो द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 कितना दिया है? 5 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम, एंड R2 10 प्लस माइनस 0.1 किलो ओम। परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर इन पैरेलल। याद करो बेटा, दो रेजिस्टर पैरेलल में होते थे तो आर इक्विवेलेंट क्या होता था? 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2. 1 by r plus 1 by r. मैंने ऐसा शॉर्टकट भी बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट r1 into r2 by r1 plus Product r2. upon sum. ठीक है, तो बेटा क्या हम इसे तीन चीज़ें मान सकते हैं? R1 और R2 मल्टीप्लाई हुआ है और R1 प्लस R2 से डिवाइड हुआ है, मान सकते हैं ना? Yes. Yes. बेटा यहाँ पर है ना, प्रोडक्ट और डिवीजन में सेम रूल लगता है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं ऐसा? परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट, परसेंटेज एरर इन R1, परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2। नहीं समझा? समझे सर। होगा ना ऐसा? डिवीजन। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटे? तो बेटे R1 में परसेंटेज एरर कितना हुआ बताइए? यहाँ से पता चल जाएगा। R1 में परसेंटेज एरर 0.2 बाई 5 इंटू 100, क्या कहते हो? तो ये 50 दूना 100, दो 4%. दूनी 4%, यहाँ से आ गया। इसका क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन So 10 इंटू 100, 1%. तो ये क्या हो गया? 1%. 1% हो गया, 1%। और दोनों को जोड़ोगे, R1 प्लस R2 कितना होगा बताओ? R1 प्लस R2 5 10 15 प्लस माइनस 10 plus 0.3, minus 0.3. तो इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा?
R1 प्लस R2 में 0.3 2%. अपॉन 15 इंटू 100, ये गया 3 से 50, 50 दूना 100, 2%। क्लियर? तो रख दो बेटे। R1 में कितना 4%, इसमें कितना 1%, इसमें कितना 2%, 4 2 6 1 7%। 7% नंबर total. सी। Yes. आई क्या बात समझ में? सर ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में उसके लिए एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है? आर डैश बाय आर डैश का स्क्वायर, डेल आर बाय डेल आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आर वन बाय आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू बाय आर टू का स्क्वायर। समझा समझा। इसका आंसर तो कौन कितना सा यूज दिया है? करना है? इसका आंसर कितना दिया है? ये अलग क्वेश्चन है। आंसर इसका 10 का आंसर क्या दिया है? तो 5% दिया है। 5% दिया है। ई दिया है 5%। 5% दिया है। ठीक है, उसको करके देखते हैं। ठीक है, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, इधर देखो। जैसे कि पैरेलल हुआ ना, ये R1 ये R2, तो जैसा हम जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट का पावर -1, और इसे लिख सकता R1 का पावर -1, और इसे लिख सकता हूँ R2 का पावर -1। कोई दिक्कत? नहीं. अब देखो, अगर मैं इसे कहूँ तुम डिफरेंशिएट करो, तो -1 सामने आ जाएगा। हाँ सर। R इक्विवेलेंट का पावर क्या हो जाएगा, बोलो? -2। -1 करना होता है तो -2 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? इनटू लिखते हैं इसको DR इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको किसके साथ कर रहे हो, उसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, R के साथ कर रहे हैं। क्लियर? आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर. इसी हाँ तरीके से सर। इसमें करोगे तो -1 क्या होगा, इधर आ जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, DR1 प्लस, इसी तरह से R2 का क्या हो जाएगा, -1 सामने आ जाएगा, R2 का पावर -2 हो जाएगा, DR2 हो जाएगा। इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। कुछ दिक्कत? नहीं सर। तो देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1, माइनस हर तरफ है ना, माइनस हर तरफ है, तो ये हाँ सर। माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो ये देखो नीचे आ जाएगा क्या, तो DR हाँ सर. इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DR1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस DR2 बाय R2 का स्क्वायर। सर. ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो चलो अब इसको करें अगर हम, तो डी आर इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू DR1 या DR मतलब क्या होता है बेटा, चेंज। D मतलब चेंज बोला था ना, चेंज है ना। एरर भी बेसिकली क्या है, चेंज ही तो है, ओरिजिनल माइनस है ना मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जितने भी D वाले हैं वो सब एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ एरर इन रिजल्ट, एरर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस, एरर इन सेकेंड रेजिस्टेंस, और ये सब उनकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। तो यहाँ पर बताओ R1 में कितना था, 0.2 ना, तो 0.2 अपॉन उसका ओरिजिनल क्या था 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस DR2 क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 100, 100। है ना, ऐसा हो जाएगा। और हाँ R सर। इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, 5 इंटू 10 अपॉन 10 5 15, तो 5 तिया 15, 10/3, है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. तो DR इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जा रहा है,
0.2/25 प्लस 0.1 अपॉन सॉरी 10 था ना ये 0.1 अपॉन 100 sir. 10 हटाने के square. बाद 10 का 100 स्क्वायर। 10 square. अच्छा हाँ स्क्वायर किया था हाँ हाँ 0.1 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा 10/3 चलेगा। सर उसका भी स्क्वायर आएगा ना? यस हाँ 100/9 क्लियर क्लियर। हाँ सर. चलो ऐसा आ गया ये तो आ गया हमारा डी आर इक्विवेलेंट ऐसा ठीक। अब हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज एरर निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा डी आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इंटू 100 यही होगा ना परसेंटेज हाँ एरर सर. ठीक है। हाँ तो डी आर इक्विवेलेंट हमारा आया इतना 0.2/25 प्लस 0.1 अपॉन 100 है ना इंटू 100. 100/9 हाँ सर. और इंटू कुछ 100 ना इंटू 100 हाँ. अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आया था 10/3 10/3. 10/3 तो इससे एक 10 कट जाएगा एक 3 कट जाएगा ठीक है कोई दिक्कत। हाँ सर. नहीं अब क्या बचा 0.2/25 प्लस 0.1 अपॉन 100 इंटू 10/3 इंटू 100 100. ठीक है। चलो इसे अंदर ले जाते हैं इन सबको अंदर ले जाते हैं क्या हो जाएगा थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रहा है इधर इधर किधर करूं यहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.2/25 ना 25 हाँ सर. इंटू 1000/3 1000/3 प्लस 1/1000 इंटू 1000/3. 1000/3 तो कुछ कट रहा है ये नीचे जाएगा 250 हो जाएगा 250 चौके है ना ऐसा हो गया हाँ सर. 4 दूना 8/3 ये हो गया ये गया 1/3 और 1/3. 8 1 9/3 ये तो गलत हो रहा है 3 इससे भी मेरा अलग ही आ रहा है 3% आ रहा है 3% आ रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया इन्होंने हाँ दोनों ही मेथड से या तो हम वो मेथड लगा सकते हैं या तो हम ये मेथड लगा सकते हैं दोनों से ही गलत आ रहा है इसका उससे तो एक बार सर करेक्ट भी आ रहा है इससे नहीं आ रहा है आ रहा है समझ में ओके 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 और क्या कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं यहाँ से अगर मैंने इसे लिखा डी आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इंटू 1/r1 इक्वल्स टू डी r1/r1 इंटू 1/r1 प्लस dr2/r2 इंटू 1/r2 ऐसा लिखा तो ये और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारे परसेंटेज बन जाएंगे ये परसेंटेज बन जाएगा ये परसेंटेज बन जाएगा और ये परसेंटेज बन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट सॉरी ये इक्विवेलेंट है 1/r इक्विवेलेंट इंटू परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन r1/r1 प्लस परसेंटेज एरर इन r2/r2 तो परसेंटेज एरर इन r1 हमारे पास आएगा 0.2/5 इंटू 100 इसको हटाया 50 दूना 100 4% आया हाँ इसमें 4% आया था ना 4%/r1 कितना है 5 5. प्लस परसेंटेज एरर इन r2 आया था 1% ना 1/10 हाँ सर. 10 और इंटू क्या करना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट तो 4 कितना हो जाएगा 10 तो 5 दूनी 10 4 दूना 8 9. 9 इंटू आर इक्विवेलेंट है ना तो 9/10 और आर इक्विवेलेंट आया था 10/3 तो इससे भी देखो 3% आ रहा है ना
हाँ सर। तो यहाँ पर वही लगेगा जो मैंने पहले लगाया, 7% इसका आंसर आएगा। और वो वो जो फॉर्मूला जैसा इस बच्चे ने बोला ना कि एनसीईआरटी में दिया है, वो कहाँ से आया समझ में आया आपको? उसने बोला डेल आर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू डेल आर वन बाय आर वन का स्क्वायर प्लस डेल आर टू बाय आर टू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ में आया आप सभी को? हाँ सर। पक्का ना? हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन करके अपन इसको ला सकते हैं। क्लियर? तो देख लेना कौन सा फार्मूला लगाओगे, जो फार्मूले लगाओगे उससे मैच कर रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का ऑप्शन आंसर में दिया रहेगा, जैसे कि इस कंडीशन में देखो दिया हुआ है ना। जनरली जो ये डी 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 का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी वेरी स्मॉल ना। तो जब बहुत छोटे छोटे एरर्स होते हैं ना, तब हम ये वाला लगाते हैं, है ना। अदरवाइज हम जो अभी निकाले थे वैसा लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? सर जनरली कौन सा लगाना है? बोला तो बेटा, वो पहचानना पड़ेगा आपको। बहुत छोटे छोटे एरर होंगे तो फिर अपन ये डिफरेंशिएशन वाले लगाएंगे, अदरवाइज अपन लॉन्ग मेथड लगा सकते हैं। ओके, यस सर। खुलना क्या हो गया इसे? सर टाइमिंग में लेस देन 1 मिनट बचा है। अच्छा, इसलिए बोलता है कि अब होऊंगा ही नहीं, 1 ही मिनट बचा है इसीलिए होऊंगा ही नहीं, ऐसा बोल रहा है क्या?